नमस्कार दोस्तों, आइए कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हम सॉल्व करते हैं जो आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे और ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम इनको समझते हैं कि ये आखिर में सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के क्या कार्य हैं। आइए इन्हीं के कार्य को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है दोस्तों, ये इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है कि डाटा को जो है सूचना में बदलना है। सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां पर कंप्यूटर के सभी कार्य संपन्न होते हैं, इसीलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अब जब दिमाग में सारा काम संपन्न होगा और इसीलिए संपन्न होने के कारण इसको जो है, चूँकि सारी प्रक्रिया यहीं पे होती है। इस सीपीयू के 3 भाग होते हैं: मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ये जो है होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी में हम आगे बढ़ते हैं जब देखते हैं कि इसमें जो मेमोरी यूनिट है, जो है मेमोरी यूनिट जो इसके अंदर का पार्ट है, उसका भी 2 भाग होता है। एक प्राथमिक मेमोरी होती है, इसे आंतरिक मेमोरी कहा जाता है, और ये आंतरिक मेमोरी ही मुख्य मेमोरी है। यहाँ पर डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। और ये जो प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। तो रैम को तो आप जानते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। और रोम को भी आप जानते हैं कि रीड ओनली मेमोरी इसे कहा जाता है, रोम को। तो रोम और रैम आप दोनों समझ चुके हैं। और द्वितीयक मेमोरी होती है क्या, कि जिसे ये स्थायी मेमोरी इसे इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर डाटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। अब ये होता किस में है द्वितीयक मेमोरी का टाइप, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। इन चीज़ों को जब आप देखते हैं तो यही है द्वितीयक मेमोरी, जिसे स्थायी मेमोरी कहा जाता है। दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क जो होता है ये एक वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क होता है, जिसकी मानक स्टोरेज क्षमता 1.44 MB होती है। कि जो आप फ्लॉपी डिस्क देखते हैं, इसमें 1.44 MB की ही ओनली स्टोरेज हो पाती है। और जब आप हार्ड डिस्क देखते हैं तो ये जो हार्ड डिस्क होता है यह एक एल्युमिनियम धातु का बना डिस्क है, जिस पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। ये पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क में जो है, जो एक एल्युमिनियम धातु का डिस्क है, इसमें किस पदार्थ का लेप होता है दोस्तों? ये होता है चुंबकीय पदार्थ का लेपन इस पर होता है। इसे आप याद रखिए। और ये जब आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर इस सेगमेंट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे जरूर सॉल्व कर पाएंगे। और सीडी को आप देखें, सीडी जो है, कि सीडी पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो सीडी देखते थे और उसमें मूवी वगैरह देखते थे। तो जो सीडी की जो भंडारण क्षमता वो पूछ ली जाती है, ये एमबी में नापा जाता है दोस्तों, जो मेगाबाइट जिसे कहा जाता है, यही है एमबी, मतलब मेगाबाइट। और दोस्तों, ये जो सीडी रोम है, सीडी रोम में दोस्तों फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है। जब आप इसमें कोई डाटा जब इसके अंदर इंटर करते हैं और जब कोई डाटा इसके अंदर स्टोर करते हैं तो उस प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता है। तो उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? बर्निंग। और इसकी जो क्षमता होती है वो क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मात्र 700 MB होती है किसी भी सीडी रोम की जो स्टोरेज क्षमता होती है। अब सीडीआर को देख लेते हैं। सीडीआर क्या है दोस्तों? सीडीआर के उपयोग में एक डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, जबकि CDR-W वहीं पे एक आपका ये द्वितीयक मेमोरी है। इसमें दोस्तों संग्रहित डाटा, जो डाटा इसमें स्टोर कर दिया जाता है, उसको रिराइट किया जा सकता है, लेकिन CDR का डाटा रिराइट नहीं किया जा सकता। जबकि CDR-W का डाटा रिराइट किया जा सकता है, उसे मिटाया जा सकता है और फिर से उसमें नई जानकारी इंटर की जा सकती है। अब डीवीडी आप देखें कि डीवीडी क्या है। अब डीवीडी दोस्तों, जिसका नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, जिसमें सिंगल लेयर में 4.7 GB तथा डबल लेयर में 8.5 GB स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और जब हम इसमें फिल्मों को डिजिटल रूप में संग्रहण करना मुख्य उपयोग है इस डीवीडी का, क्योंकि ऐसे जब गोलाकार रहता है तो इसके फ्रंट में भी आप जो है 4.7 GB की स्टोरेज ले सकते हैं, और इसके बैक में भी, तो दोनों को मिला के 8.5 GB की स्टोरेज पावर हमको मिल जाती है। ठीक है।
इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ब्लू रे डिस्क, जिसे शॉर्ट में बीडी भी कहा जाता है। तो ये बीडी जो है दोस्तों ये सीडी की तरह ही होता है, किंतु इसकी स्टोरेज क्षमता प्रत्येक लेयर की 25 से 30 जीबी तक होती है। अब आप देखते हैं कि इसके जो है ये जो एक लेयर है, ये मान लेते हैं फ्रंट है, और जो इसका बैक होता है दोस्तों, उस बैक और फ्रंट बैक दोनों में मिलाएं तो आप देखें कि 25 से 30 लेयर प्रत्येक की क्षमता होती है जीबी इसकी जो है सूचना को स्टोर करने की। आप देखें कि ब्लू रे डिस्क में हम लोग 50 से 60 जीबी तक स्टोरेज बना सकते हैं। और दोस्तों ये चैनल आपके लिए बिल्कुल समर्पित है। आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी क्लासेस की वीडियो आप तक सीधे आपके मोबाइल में पहुंच सके। आइए देखते हैं सीपीयू का ही ये भाग है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट दोस्तों कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां से कंप्यूटर के सभी आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों का नियंत्रण होता है। इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है, तो कंट्रोल यूनिट को, जिसे हम लोग सीयू से जो है बताया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। सभी आदेश कंट्रोल यूनिट से ही गुजरते हैं। हम लोग जो भी कमांड करते हैं वो सभी कमांड क्या है, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में ही जाते हैं। और यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है उसे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। ये उन जो डाटा आप देते हैं उसको ये मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको समझता है, और उसके बाद जो आपको रिजल्ट आता है, तो ये सारे वर्क जो हैं इसी सीयू में होते हैं, इसी कंट्रोल यूनिट में होते हैं। और दोस्तों अब हमने देखा था इसका जो अगला प्रकार था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे आपने पढ़ा है ALU। तो जो ALU है दोस्तों, इसी ALU में अर्थमेटिक लॉजिक आप देख रहे हैं जितने भी गणितीय एवं तार्किक कार्य हैं वो सभी इसी ALU में संपन्न होते हैं। और इस मेमोरी के बारे में तो कई बार पूछा गया है कि भाई इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट और 1024 बाइट में 1 KB होता है। ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। 1024 KB में 1 MB होता है। इसको कभी आपको बढ़ते हुए क्रम में पूछ लिया जाता है, कभी कभी घटते हुए जो है क्रम में भी पूछ लिया जाता है। इसे आप दोनों तरीके से याद रखिएगा कि ये जो है बढ़ते क्रम में भी पूछा जा सकता है, घटते क्रम में भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद आप देखें कि 1024 GB में क्या होता है, 1 TB होता है, ठीक। और 1024 TB में 1 PB होता है और 1024 PB में 1 EB होता है। ये आपके लिए बहुत छोटा सा डाटा है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट डाटा है। देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, तो ये वो जानकारी है जो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गणित के बाइनरी सिस्टम का विकास ग्राटफील्ड विलेयम ने किया है, जहाँ 0 और 1 के संयोजन से सभी संख्याएं दर्शाई जा सकती हैं। यही आप देख रहे हैं कि ये जो है इनके बारे में ग्राटफील्ड विलेयम के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इन्हें आप याद रखिएगा कि गणित के बाइनरी सिस्टम का विकास ग्राटफील्ड विलेयम ने किया था। आगे देखिए इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा प्रतियोगिता था, हम लोग देख लेते हैं कि इंटरनेट का जो पूरा नाम है दोस्तों क्या है कि इंटरनेशनल नेटवर्क है, और इसे 1950 में बिंटोन कर्क ने शुरू किया था। मतलब आप देखें बिंटोन कर्क ही इसके पितामह हैं, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है। और अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो मॉडेम की आवश्यकता होती है। जब हम मॉडेम इसमें लगा देते हैं तो हमारा कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस कर पाता है। आप देखें आगे कि FIP F का जो FTP है दोस्तों, FTP का प्रयोग इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है फाइल को भेजने का कार्य किया जाता है। तो इसे आप याद रखिए, जो FTP आप पढ़ते हैं ये वही FTP है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये T है दोस्तों, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखिए कि FT और P ये है FTP का प्रयोग इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफ़र करने का कार्य किया जाता है। आगे देखिए कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब यह इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है।
जहाँ पर जानकारियाँ एकत्रित रहती हैं। और ये जो वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट वेब पेजों के समूह को ही वेबसाइट कहा जाता है। ब्राउज़र सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता एवं इंटरनेट के बीच इंटरफ़ेस का कार्य करता है कि ये आपका, अगर ये कंप्यूटर हम मान लें और यहाँ पे बैठ के आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप और इस कंप्यूटर के बीच में जो है, जो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होते हैं, यही इंटरफ़ेस का कार्य करते हैं। ब्राउज़र सॉफ्टवेयर इंटरफ़ेस का कार्य करता है किसके बीच में? उपयोगकर्ता और इंटरनेट के मध्य। वेब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से वेब पेज को खोला जाता है। इन्हें आप ऐसे ही 2 बार इन क्लासेस को देखें और उसके बाद आप परीक्षा हाल में जब जाएंगे तो आपको इन प्रश्नों को सीधे सीधे आप सॉल्व कर पाएंगे। ये सर्वर है दोस्तों, सर्वर की एक प्रणाली है, इसे जरूर याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWE कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो WW है, ट्रिपल डब्लू, ये ट्रिपल डब्लू ही क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। आप इसे भी जरूर याद रखिए। आगे देखते हैं, पहले नेटवर्क का नाम क्या है, ये पूछा जाता है। तो ये पहले नेटवर्क का जो नाम था उसी का नाम था अर्पानेट। ये अर्पानेट को आप याद रखिए। और डाटा के संचरण के माध्यम से जो है, उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की सीमा को बैंड विड्थ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये उपलब्ध है कि डाटा के संचरण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की सीमा को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बैंडविड्थ। ये पूछा जाता है, इसे आप जरूर याद रखिए। ये दोस्तों उपलब्ध है, उपलब्ध उच्चतम एवं निम्नतम आवृत्ति की सीमा को बैंडविड्थ कहते हैं। इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। ये पूछा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग है। दोस्तों, ये क्लास हमारी कैसी लगी? हम आपको मिलते हैं, ये तथ्यात्मक क्लास, ये तथ्य हैं, इसके अगले पार्ट में। तब तक आप जो है दोस्तों हमारे इन क्लासेस को 1 से 2 बार रिपीट करें, और रिपीट करेंगे तो आपको ये आने वाली परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगा और आप अपना सिलेक्शन जरूर लेके आएंगे। और प्रभु से यही कामना रहे कि अब की बार बेड़ा पार जरूर होगा, हम सभी का कल्याण होगा। आपने हमारी क्लास को इतनी शिद्दत से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफलता आपके कदम चूमे। जय हिंद, जय भारत।